राह पर एक भिखारी को देखकर जो आपके भीतर पैदा होता है वो दया, वो करुणा नहीं। दया अहंकार को भरती है और करुणा अहंकार को विगलित करती है। करुणा सिर्फ उसमें ही पैदा होती है जिसमें अहंकार ना हो। दया भी अहंकार को ही परिपुष्ट करने का माध्यम है। क्या माध्यम है? जब आप किसी को दान देते हैं तब आपके भीतर जो रस उपलब्ध होता है देने वाले का, देने वाले की स्थिति में होने का, भिखारी को देखकर जो दया पैदा होती, उस क्षण में अगर भीतर खोजेंगे तो अहंकार का स्वर भी बचता होता। अर्जुन के मन में जो हुआ है वो दया है। करुणा होती तो क्रांति हो जाती। तो इसलिए ठीक से समझ लेना जरूरी है कि कृष्ण जो उत्तर दे रहे हैं वो ध्यान में रखने योग्य। काल कृष्ण उससे जो कह रहे हैं वो सिर्फ उसके अहंकार की बात कह रहे हैं। वो उससे कह रहे हैं अनारियों के योग। वो दूसरा सूत्र बताता है कि कृष्ण ने पकड़ी है बात। अहंकार का स्वर बज रहा है उसमें। वो कह रहा है मुझे दया आती, ऐसा कृत्य मैं कैसे कर सकता हूं? कृत्य बुरा है ऐसा नहीं, ऐसा कृत्य मैं कैसे कर सकता हूं? इतना बुरा मैं कहूं से तो उचित होगा कृष्ण से वो कहता है कि वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डाले, वो ठीक होगा, बजाय इसके कि इतने कुकृत्य को करने को मैं तत्पर हूं। अहंकार अपने स्वयं की बलि भी दे सकता है। अहंकार जो आखिरी कृत्य कर सकता है वो शहीदी, वो मार्टर भी हो सकता है। वो अक्सर अहंकार शहीद होता है, लेकिन शहीद होने से और मजबूत होता है।